तो स्टूडेंट्स, जो कल का वीडियो था उसकी क्वालिटी, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया, हमें इनबॉक्स किया कि उसकी क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं थी। दैट मीन्स कि वीडियो कुछ ब्लर हो रहा था कुछ क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो इसलिए आज का जो लेक्चर होगा, आज का जो वीडियो होगा, वो बिल्कुल उन्हीं क्वेश्चन के पैटर्न पे से, वही क्वेश्चंस तो डिस्कस नहीं करूंगा मैं, बल्कि उसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपके साथ आज डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अभी तक हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, ठीक। तो लेकिन उसके 3 एप्लीकेशंस हमने डिस्कस की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है, टू डिराइव द एक्सप्रेशन। थर्ड हमने किया था कन्वर्जन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। लेकिन आज कुछ जो पैटर्न मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं ये थोड़ा बहुत डिफरेंट है, ठीक है, कि बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं या कभी कभार एंट्रेंस में भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन होगा, मैं आपको यहाँ पर एक पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, ठीक है ना। मैं लिख लेता हूं, इन द गिवन रिलेशन, इन द गिवन रिलेशन में दे देता हूं f इज इक्वल टू a t स्क्वायर प्लस b अंडर रूट ऑफ x, ठीक है। इन द गिवन रिलेशन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a डिवाइडेड बाई b, a इंटू b, ठीक है, डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। या ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, दैट इज a इंटू b, ठीक है। नाउ तो क्या है, ध्यान से एक बार क्वेश्चन सुनिएगा। इन द गिवन रिलेशन हमारे पास एक रिलेशन की दी गई है, दैट्स f इज इक्वल टू a t स्क्वायर प्लस b अंडर रूट ऑफ x, ठीक है। हमें क्या निकालना है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a इनटू b। और यहां पर x दिया हुआ है हमें, जहां पर हमें क्या क्या गिवन है, गिवन ये है f इज फोर्स, ठीक, एंड जो t है, t इज टाइम, ठीक, एंड x जो है, x इज डिस्टेंस। ध्यान से सुनिएगा। तो हमें एक क्वेश्चन दिया गया था, एक रिलेशन दी गई है, रिलेशन है f इज इक्वल टू a t स्क्वायर प्लस b अंडर रूट ऑफ x। ये रिलेशन है। इस रिलेशन के हिसाब से हमें डायमेंशनल फार्मूला निकालने, हमें डायमेंशंस बताने हैं किसके, a इंटू b के, ठीक है। तो इस इक्वेशन को, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है इसका, ठीक है। सिंपल तरीका क्या है, हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। मैं यहां पर लिख लेता हूं, बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ homogeneity of dimensions, by using the principle of homogeneity of dimensions। उसका स्टेटमेंट आपको याद होगा, क्या है उसका स्टेटमेंट, द डायमेंशंस ऑफ ईच एंड एवरी टर्म, द डायमेंशंस ऑफ ईच एंड एवरी टर्म ऑन ईदर साइड ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम, ठीक है। दैट मींस सिंपली अगर समझाया जाए, जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन के डायमेंशंस होंगे ना, वो राइट हैंड साइड के डायमेंशंस होने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब फिर ये हुआ ना, इस प्रिंसिपल के हिसाब से, इस प्रिंसिपल के हिसाब से जो f का डायमेंशन होगा, ठीक है, जो f का डायमेंशन फार्मूला होगा, डेफिनेटली फिर वो a इंटू टी स्क्वायर का होगा। जो f का डायमेंशन फार्मूला होगा, डेफिनेटली वो b अंडर रूट ऑफ x का होगा, है ना, कॉमन सेंस है। अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस का स्टेटमेंट है, जो एक डायमेंशनल इक्वेशन होती है, डायमेंशन जो होते हैं हर एक टर्म के, किसी भी साइड से वो सेम होते हैं हर एक टर्म के। दैट मींस f के जो डायमेंशंस होंगे वो a इंटू टी स्क्वायर के होंगे, f के जो डायमेंशंस होंगे वो b अंडर रूट ऑफ x के होंगे ऑब्वियसली, ठीक। तो देयरफॉर, तो मैं लिख सकता हूं ना, देयरफॉर f के जो डायमेंशन फार्मूला है वो किसके बराबर होंगे, f की जो डायमेंशन फार्मूला है वो किसके बराबर है, a इंटू टी स्क्वायर के बराबर होंगे, ठीक है। इसमें a और b कांस्टेंट्स, ठीक। नाउ f के डायमेंशंस किसके हैं, a इंटू टी स्क्वायर के।
तो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, f की जो डायमेंशन फार्मूला इट इज इक्वल टू, यहां पर लिख लेते हैं a की डायमेंशन फार्मूला मैं अलग अलग लिख लेता हूं इसको t², ऐसे। अब चूंकि मुझे a के तो चाहिए तो मैं लिख सकता हूं, सो आई कैन राइट देयरफॉर, मैं लिखूंगा a की जो डायमेंशन फार्मूला है, a की जो डायमेंशन फार्मूला है दैट इज f डिवाइडेड बाय t²। ठीक, तो क्या लिखा मैंने, जो डायमेंशंस है f के वो भी इस टर्म के होंगे, वही मैं लिखा था डायमेंशन फार्मूला ऑफ f इज इक्वल टू a इनटू t² का डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, तो मुझे आप चूंकि a चाहिए था तो मैंने a को एक साइड कर दिया, जब a को इस साइड किया ना, t को इज इक्वल टू इस साइड लाया तो डिवाइड में चला गया, तो मैंने लिखा a इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय आ गया t²। अब यहां पर अगर देखा जाए f के डायमेंशन फार्मूला पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के बजाय आएगा l t⁻², क्योंकि ऑलरेडी हमने डायमेंशन एनालिसिस में इसको किया हुआ है। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, डिवाइडेड बाय आएगा t², t टाइम का तो t आएगा लेकिन अपना यहां पर स्क्वायर, तो ऐसे आ जाएगा। ठीक, तो फिर इसको अगर सॉल्व करने बैठेंगे तो आएगा m l t⁻², ये जब ऊपर जाएगा ये क्या बनेगा -2, तो इक्वेशन में क्या आएगा फिर m l t⁻⁻4। ठीक है, लेट अस सपोज इट इज इक्वेशन फर्स्ट, दैट मींस a की जो डायमेंशन फार्मूला है, फिर से एक बार सुनिएगा, a मैंने क्या किया, मैंने यूज किया यहां पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। उसका स्टेटमेंट ये है, जो डायमेंशंस होंगे ईच एंड एवरी टर्म के किसी भी साइड, इक्वेशन की किसी भी साइड, ठीक है ना, वो सेम होने चाहिए। दैट मींस जो यहां पर फोर्स के डायमेंशंस होंगे वो डेफिनेटली फिर a इनटू t² के होंगे। ठीक, वही कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया, मैंने लिखा फोर्स के जो डायमेंशंस है वो किसके हैं, a इनटू t² के। यहां से a को मैंने अलग किया, t² प्रोडक्ट में था तो डिवाइड में आ गया, यहां पर डिवाइड में आ गया, फिर हर एक टर्म की यहां पर डायमेंशन फार्मूला लिख ली, तो मुझे मैंने लिखा फोर्स का आ जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, मास के बदले m, एक्सेलरेशन के बदले l t⁻², डिवाइडेड बाय t का तो t ही आएगा लेकिन इसका अपना स्क्वायर है तो मैंने यहां पर स्क्वायर लिख दिया। तो यहां पर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन की इसको, ठीक है, तो मुझे आंसर आया m l t⁻⁴। ठीक है, तो ये मुझे किसका आंसर आ गया, ये मुझे आ गया किसका आंसर, a का, यानी a के जो डायमेंशंस है दैट्स m⁻⁴ l⁻⁴ t⁻⁴। ठीक है, तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a। नाउ अगर हम हमें b की डायमेंशन फार्मूला निकालनी है, यहां तक तो a का था, अब हमें क्या निकालना है, b का डायमेंशन फार्मूला। फिलहाल आप इसको कॉपी कीजिएगा, पहले वीडियो को पास करके इसको कॉपी कीजिएगा। नाउ अब हमें क्या करेंगे, b की डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे। तो b की डायमेंशन फार्मूला कैसे आएगी, ध्यान से देखिएगा। b की डायमेंशन फार्मूला बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। देखिए b का डायमेंशन फार्मूला, तो सेम प्रिंसिपल हम यूज करेंगे, दैट मीन जो f की डायमेंशन फार्मूला होगी, जो f की डायमेंशन फार्मूला होगी बिल्कुल वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी b√x की डायमेंशन फार्मूला के बराबर। ठीक है, अब थोड़ा बहुत यहां पर मैथमेटिक्स का यूज करेंगे, दैट मींस f का जो डायमेंशन फार्मूला है वो डिवाइडेड बाय आएगा √x इज इक्वल टू आएगा डायमेंशन फार्मूला b, या मैं लिख सकता हूं, और b का जो डायमेंशन फार्मूला है वो आएगा किसके बराबर, वो आएगा फोर्स का आएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय x क्या है, x डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का आएगा l, लेकिन यहां पर रूट है तो मैं रूट का पावर 1/2 कर लेता हूं। ठीक है, इट इज इक्वल किसके बराबर, ml t⁻², लेकिन जब ये l ऊपर आएगा इट विल बिकम जब ये l ऊपर आएगा इट विल बिकम l⁻⁻⁻²। सो वो आंसर क्या आएगा, m बेसिस से पावर शुड बी एडेड, तो आएगा 1 - 1/2, दैट्स इक्वल डेफिनेटली 1/2। ठीक, सो l⁻⁻⁻² t⁻², this is the dimensional formula of what we call b। say suppose this is equation second। ठीक है, तो मैंने पहले क्या निकाला, क्योंकि इंडिविजुअली ना तो मुझे a के डायमेंशन फार्मूला क्वेश्चन था, इंडिविजुअली ना तो मुझे b का डायमेंशन फार्मूला क्वेश्चन था, मेरा क्वेश्चन था फाइंड आउट द डायमेंशन फार्मूला ऑफ a इनटू b।
ठीक है। तो a इंटू बी का डायमेंशन फार्मूला निकालना था, तभी मैंने इंडिविजुअली पहले निकाला a का, फिर निकाला b का। अब सिंपल है, आपको मल्टीप्लाई करना है तो मेरा आंसर आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये सिंपल था, यहाँ पर मैं लिखा डायमेंशंस ऑफ f इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ b अंडर रूट ऑफ x, ठीक है ना। अगर आप देखा जाए देयरफॉर जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से लिखिएगा। क्वेश्चन अब हमारा है देयरफॉर जो डायमेंशंस होंगे a इंटू बी के, वो किसके बराबर होंगे, डायमेंशंस ऑफ a किसके बराबर है, m l t रेज़ पावर -4, ठीक, और b के किसके बराबर है, m l रेज़ पावर 1/2 एंड t रेज़ पावर -2, ठीक है। तो बाकी इरेज कर लेते हैं। Now a into b is equal to, basis है, power should be added, that's m raised power 2, इसका पावर 1, इसका पावर 1, that's 2. Now l basis है, power should be added, that means इसका पावर कितना 1, उसका पावर कितना 1/2, कितना आएगा 3/2, एंड इसका कितना आएगा, that's -4 -2, that's equal to -6, that's t raised power -6. This is the answer. This is the answer. ठीक है, this is the answer. That means dimension formula of constants हम निकाल सकते हैं इससे, ठीक है ना। तो ये भी अगर देखा जाए कुछ रेफरेंसेस, इसको भी एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस में मेंशन करती है, ठीक है। तो हमने यहाँ से कांस्टेंट्स के डायमेंशन फार्मूला निकाले, इस तरह के कांस्टेंट्स, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। हम एक और इसी पैटर्न का क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूं, उसको भी एक और पैटर्न का हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो और ज्यादा क्लियर होगा उससे, उस पैटर्न से और ज्यादा क्लियर होगा। बिल्कुल सेम पैटर्न में रखूंगा। मैं देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये इक्वेशन मेरे पास है P इज इक्वल टू ct स्क्वायर प्लस a इंटू टी क्यूब प्लस b इंटू टी रेज पावर 4। ये मेरे पास क्वेश्चन है, मेरे पास एक रिलेशन दी गई है P इज इक्वल टू ct स्क्वायर प्लस a t क्यूब प्लस b t रेज पावर 4। ये मेरे पास एक रिलेशन दी गई है। इस रिलेशन में अगर देखा जाए P पावर है, ठीक, एंड ऑब्वियसली T यहां पर टाइम है, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, we need to find out the dimensions of a into b divided by c। इसकी डायमेंशंस हम होगा, ठीक, a into b divided by c, इसके डायमेंशंस हमने निकालने हैं। मेरे क्वेश्चन एक दिया है यहाँ पर, एक रिलेशन मैंने दी p is equal to ct स्क्वायर प्लस at क्यूब प्लस bt रेज पावर 4, ठीक है। तो p क्या है, पावर है, t क्या है, टाइम, एंड हमें निकालना है डायमेंशंस ऑफ a into b divided by c। चलो देखिए बेटा, इसको भी बिल्कुल उसी पैटर्न पे, उसी प्रिंसिपल से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहली बात हम यहां पर यूज करेंगे बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, अभी मैंने बोला द डायमेंशंस ऑफ ईच एंड एवरी टर्म ऑन ईदर साइड ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। दैट मींस जो डायमेंशंस फिर पावर के होंगे ऑब्वियसली वो ct स्क्वायर के भी होंगे। फिर आएगा c का डायमेंशन फार्मूला इज इक्वल टू पावर का डायमेंशन फार्मूला डिवाइड आएगा t स्क्वायर, ठीक है। पावर का अगर डायमेंशन फार्मूला देखा जाए, देखो पावर किसके बराबर होता है, पावर होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक।
वर्क का आएगा एम एल स्क्वायर टी रेज पावर माइनस 2, टाइम का तो टी आएगा, तो क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा एम एल स्क्वायर टी रेज पावर, इसका पावर क्या है 1, जब ये ऊपर जाएगा तो -1 बनेगा, दैट विल बिकम द -3। ठीक है, ये समझ में आया आपको? तो क्या आया टी रेज पावर -2, यहां से जब ये टी ऊपर आएगा ये बनेगा टी रेज पावर -1, बेसिस एंड पावर शुड बी एडेड, सो टी रेज पावर -3 ये आ जाएगा। ठीक है ना? तो अगर ये है तो देयरफॉर हमारा क्वेश्चन आंसर क्या आएगा? फिर हमारा आंसर आएगा एम एल स्क्वायर टी रेज पावर -3, ठीक है, डिवाइडेड बाय आएगा टी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह नाउ एम एल स्क्वायर टी रेज पावर -3, ये डिनोमिनेटर में स्क्वायर है ना, जब ये न्यूमरेटर में आएगा क्या बनेगा? टी रेज पावर -2। इसको पहले मैं इरेज कर लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा? एम एल स्क्वायर बेसिस एंड पावर शुड बी एडेड, -3 -2 कितना आएगा? -5, ये आ गया। सो लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इक्वेशन फर्स्ट। नाउ तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इसी तरह से निकालेंगे इक्वेशन सेकंड, यानी कि ये मतलब सी का आ गया। अब सिमिलरली मैं ए का निकालूंगा, देन किसका? बी का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद उसको पुट करेंगे हमारे गिवन इक्वेशन में, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि डिफिकल्ट है नहीं, ठीक? तो जरा देखिएगा यहाँ पर, अब निकालते हैं बी का। बी का क्या आएगा? पावर का जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो इस टर्म का भी होगा, दैट इज a t रेज पावर 3। ठीक, सो a इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय t रेज पावर 3। ठीक है, सो a इज इक्वल टू, पावर का डायमेंशन क्या है? पावर का डायमेंशन फार्मूला है m n स्क्वायर t रेज पावर -3। ठीक, तो एंड डिवाइड में क्या है? t का तो t आएगा, लेकिन इसका अपना क्यूब है, जब ये ऊपर आएगा ना तो क्या बनेगा? ये ऊपर आके ये बनेगा m l स्क्वायर t रेज पावर -3, तो अपना है वहां पर, बट डिनोमिनेटर से जब न्यूमरेटर में t चला जाएगा ये भी क्या बनेगा? t रेज पावर -3, दैट विल बिकम m l स्क्वायर t रेज पावर, बेसिस एंड पावर शुड बी एंड t रेज पावर -6। लेट अस सपोज दिस इक्वेशन सेकंड, दिस इक्वेशन सेकंड। तो ये आ गए हमारे दो वैल्यूज, और तीसरा वैल्यू हम निकालेंगे। तीसरा वैल्यू अगर यहां पर कैलकुलेट करेंगे, तीसरा वैल्यू तो यहां पर हो जाएगा, इजीली हो जाएगा वहां पर। तो क्या आएगा तीसरा वैल्यू? तीसरा वैल्यू आएगा पावर के जो डायमेंशन फार्मूला है सेम कांसेप्ट, वो इस टर्म के भी होंगे, दैट इज b t रेज पावर 4। देयरफॉर b के जो डायमेंशन फार्मूला है वो पावर डिवाइडेड बाय t रेज पावर 4 का आएगा। पावर का तो m n स्क्वायर t रेज पावर -3 है, वो टाइम का आ जाएगा t और आएगा 4, तो आएगा m l स्क्वायर t रेज पावर -3, और ये जब ऊपर आएगा ये अगर t रेज पावर -4, इट इज इक्वल टू m l स्क्वायर t रेज पावर, बेसिस से पावर शुड बी एडेड, कितना आ गया? -7। से सपोज दिस इक्वेशन थर्ड। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, क्या किया मैंने? पावर के जो डायमेंशंस होंगे वो ct स्क्वायर के होंगे, पावर के डायमेंशंस होंगे वो at क्यूब के होंगे, पावर के जो डायमेंशंस होंगे वो bt रेज पावर 4 के होंगे। ठीक है, अगर ऐसा है फिर थोड़ा बहुत मैंने कैलकुलेशन की यहां पर, तो मुझे a इंडिविजुअली a के भी डायमेंशंस आ गए, b के भी डायमेंशंस आ गए और c के भी डायमेंशंस आ गए मुझे ना। लेकिन मुझे क्या चाहिए था एक्चुअली? क्वेश्चन मुझे चाहिए था a into b डिवाइडेड बाय c, a into b डिवाइडेड बाय c। तो सिंपल है, अब इसमें पुट करना है, अब कोई डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन हो गया, मैं इरेज कर रहा हूं, यहां से इरेज कर रहा हूं यहां पे इसको बस कैलकुलेशन करनी है, फाइनल कैलकुलेशन, फाइनल कैलकुलेशन करनी है। तो फाइनल कैलकुलेशन में क्या आएगा? देयरफॉर a into b डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू, a का आंसर क्या है? a का आंसर इक्वेशन सेकंड है, दैट इज m l स्क्वायर, दैट इज t रेज पावर -6 इनटू b। b का आंसर क्या है? b का आंसर वो है m l स्क्वायर t रेज पावर -7 नाउ डिवाइडेड बाय c। c का आंसर क्या है? m l स्क्वायर t रेज पावर -5। ठीक है,
तो यहाँ पर देखा जाए हियर सो implies a into b divided by c is equal to basis से पावर should be added, that's m into m, तो m स्क्वायर बनेगा, l स्क्वायर l रेज पावर 4 बनेगा, और t रेज पावर ये बनेगा -6 -7, कितना आएगा -13, t रेज पावर -13 ऊपर हो गया ये न्यूमरेटर सॉल्व, दैट्स m into m बेसिस से पावर should be added, m स्क्वायर l l रेज पावर 4 and t रेज पावर -6 t रेज पावर -7, तो ये कर दिया t रेज पावर -13। नाउ डिवाइड क्या आएगा m l स्क्वायर t रेज पावर -5, ठीक है। तो यहाँ से करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से m और m हो जाएगा कैंसिल, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, यहाँ से 5 में से 13 में से यहाँ से 5 यहाँ से 13 हो जाएगा, क्योंकि ये जब ऊपर आएगा तो प्लस बनेगा, तभी मैं ऐसे कैंसिल कर रहा हूँ। ये ऊपर बनेगा ना ऐसे, ये 2 है, ये जब ऊपर आएगा तो ये आएगा 2 - 1, वो तो 1 ही बचेगा, ठीक। यहाँ पर ये 4 है, नीचे से जब ये -2 आएगा तो 2 ही बचेगा यहाँ पर, ठीक। इसी तरह ये -13 है, जब ये +5 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस है यहाँ पर तो ऊपर प्लस बनेगा, तो वो कितना आएगा, वो 8 आएगा। ठीक है, तो अब क्या आएगा, therefore a into b divided by c is equal to m raised power 1 l raised power 2, क्योंकि यहाँ पर 2 बचा, और यहाँ पर बचेगा t raised power 8, लेकिन आएगा it will be -8, ठीक है, -8, ठीक है। ये किसका आंसर आया हमें, ये हमें आंसर आया a into b divided by c का। बिल्कुल ऐसे पैटर्न हमें फेस करने को मिलेंगे, तो ये मैंने वो पैटर्न दिखाया, क्योंकि कल भी इस पैटर्न के क्वेश्चंस मैंने किए थे, क्योंकि क्वालिटी जो वीडियो की थी वो क्लियर नहीं थी, तो कुछ बच्चों ने इनबॉक्स किया था क्लियर नहीं है क्वालिटी। तो यहाँ पर हमने आज कोशिश की कि आपको क्या नाम है इसका, आपको वीडियो क्वालिटी भी अच्छी मिले और आपका कंटेंट भी ये ठीक ठाक है। तभी मैंने कल के क्वेश्चंस जो है वो रिपीट किए, मैंने उस पैटर्न के क्वेश्चंस रिपीट किए। तो आगे इस पैटर्न के क्वेश्चंस जितने भी आएंगे ना, सेम आपने कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करना है, तो आपका एक सॉल्व हो जाएगा। अभी एक पैटर्न का क्वेश्चन इसमें है जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह।